हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में मैं आपका बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है क्रेडिट ऑफिसर के सिलेबस को लेके वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, एक कन्फ्यूजन और है आपके मन में रिगार्डिंग यूबीआई एंड पीएनबी का नोटिफिकेशन। क्योंकि देखो, दोनों ही क्रेडिट ऑफिसर बोलता है लेकिन दोनों का जो पोस्ट है ना वो अलग अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने सारा चीज यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट यू आर प्रीटी मच क्लियर कि आप इस वीडियो में क्या कर रहे हो और इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। राइट। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फॉर एक्सपीरियंस मतलब ये मैनेजर के लिए आया है। सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पूछेगा इसमें, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज, कोई क्वांट्स, कोई रीजनिंग, कोई इंग्लिश नहीं आएगा। बाकी सारा डिटेल तो मैं आगे शेयर करूंगा। ठीक है, ये स्केल 2 के लिए है, इसमें 371 वैकेंसी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है पंजाब नेशनल बैंक में, जिसमें 1000 वैकेंसी है। ये असिस्टेंट मैनेजर मतलब फ्रेशर्स के लिए है ये। इसमें क्यूआरई प्लस प्रोफेशनल नॉलेज दोनों आएगा। तो इस वीडियो में मैं इस प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूंगा कि इस प्रोफेशनल नॉलेज में सिलेबस क्या है। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया है कि इस वीडियो से आपको क्या फायदा मिल सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में हम किस चीज़ की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स की। एंड देखो, ये चीज़ आपको शायद पता है बट स्टिल आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज कई बार कंफ्यूजन होता है एंड आप फॉर्म भरना भूल जाते हो। सो इंपॉर्टेंट डेट हमें डिस्कस करना ही है। देन एग्जाम पैटर्न, क्योंकि देखो दो नोटिफिकेशन एक साथ आया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा। तो हम सारा चीज़ इस वीडियो पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्लियर कर लेंगे। फिर बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो प्रोफेशनल नॉलेज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, फ्री मॉक टेस्ट एंड सक्सेस स्टोरी। तो देखो, यहाँ पे मैं सक्सेस स्टोरी आपको लास्ट मिनट में अभी बताना चाहता हूँ कि हर्षित शर्मा हमारे स्टूडेंट थे जो स्टूडेंट से आज के दिन में एक क्रेडिट ऑफिसर बन गए हैं इन बैंक ऑफ इंडिया। राइट। तो आप ये सक्सेस स्टोरी जो है हर्षित के बारे में जानिए, अ, उनके खुद के वीडियो के थ्रू। सो जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में है, वॉच दैट एंड बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी। राइट, डू नॉट कॉपी समबडी स्ट्रैटेजी। राइट, आपके स्ट्रेंथ अलग है, आपके वीकनेस अलग है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है ये सारा हम वीडियो पे आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट से, तो देखो इंपॉर्टेंट डेट आपको पता है ना, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ओनली 15 सेकेंड्स। ये एग्ज़ाम जो पीएनबी का है जिसको फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 7 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। जो मैनेजर के लिए है क्रेडिट ऑफिसर, वो 3 तारीख से शुरू हुआ है, 23 तारीख तक चलेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब मैं आपको डेट बताऊं तो आप 20 तारीख का डेट ले लो। कितने का ले लो? 20 तारीख का डेट ले लो। 20 तारीख के अंदर अगर आप एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म भर देना है, चाहे आपको यूनियन बैंक में भरना है या पीएनबी। तो यूनियन बैंक में आप तभी भर सकते हो जब आप एक्सपीरियंस्ड हो। राइट, एंड पंजाब नेशनल बैंक में तो फ्रेशर्स के लिए है। बढ़ेंगे आगे एग्जाम पैटर्न की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में पंजाब नेशनल बैंक में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, इसमें आपको क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा इन पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज आएगा। पार्ट 1 में ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, लेकिन पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज विल कैरी 2 मार्क। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए आएगा एंड ओवरऑल यू विल हैव 125 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का। तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी से आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। राइट, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एग्जाम पैटर्न यूबीआई का। यूबीआई की बात करूं तो यूबीआई में जो क्रेडिट ऑफिसर है वो, क्योंकि स्केल 2 है, इसमें सिर्फ आपको प्रोफेशनल नॉलेज देना होगा। सिर्फ क्या देना होगा? प्रोफेशनल नॉलेज। ये क्यूआरई नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज आपको देना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। पीएनबी में आप एग्जाम के बाद सीधा इंटरव्यू दोगे, लेकिन यूबीआई में आप एग्जाम के बाद क्या दोगे? यूबीआई में आप एग्जाम के बाद ये देने वाले हो। यूबीआई में एग्जाम के बाद आप एक जीडी दोगे, ग्रुप डिस्कशन, एंड उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू दोगे। तो ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन। राइट, अब बात करेंगे हम प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस की। करेक्ट, तो देखो, सिलेबस के साथ साथ ना प्रीवियस ईयर पेपर का हमने एक एनालिसिस भी किया। आप जब इसको काउंट करोगे ना तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा है। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, अभी उन्होंने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट, चलो अब बात करेंगे हम सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 पिलर्स।
ठीक है, जिसमें से चैप्टर 1 या पिलर 1 आप बोलो तो वो फाइनेंशियल सिस्टम है। बड़ा ही इजी टॉपिक है ये। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके का दिखता है, मनी मार्केट क्या है, कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट क्या है, कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वैसा ही सेकेंडरी मार्केट में वैसा ही कैपिटल मार्केट का प्राइमरी मार्केट कैसा दिखता है, सेकेंडरी मार्केट कैसा दिखता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, ये सारा चीज आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ना होगा। राइट, ठीक है। फिर इसमें कैपिटल बजटिंग है, फिर रोल ऑफ ऑब्वियसली रेगुलेटर्स तो पढ़ना ही है, क्योंकि देखो आप जब मनी मार्केट के बारे में पढ़ोगे, आप आरबीआई के रोल को नहीं जानोगे तो मनी मार्केट समझ ही नहीं सकते। करेक्ट, मतलब मनी मार्केट में इट्स आरबीआई, राइट, वैसे ही कैपिटल मार्केट्स में से भी, तो आपको इनके रोल को समझना होगा। सो अपार्ट फ्रॉम आरबीआई एंड सेबी यू विल हैव टू आल्सो रीड अबाउट अदर डीएफआईस एंड अदर सुपरवाइजर्स इन द इकोनॉमी, जैसे कि सीडबी हो गया, नबार्ड हो गया, है ना, पीएफआरडीओ हो गया, एनपीएस हो गया, फिर अभी जो नए आए हैं, है ना, नाफेड एंड ऑल। तो इससे क्या आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किसको क्या रोल असाइन है, कौन क्या करता है इकोनॉमी में। तो दैट इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फिर बात करेंगे बैंक क्रेडिट की, ठीक है। बैंक क्रेडिट, अब देखो थोड़ा सा आप डीप बैंकिंग में घुस रहे हो। टाइप्स ऑफ लोन, कितने तरीके का लोन होता है, क्या उनमें डिफरेंसेस होता है, ठीक है। बोरोअर्स के टाइप्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डिलीवरी एंड अप्रेजल क्या होता है, राइट। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग क्या है, आइक्रा एंड एनपीए एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एनपीए में सिंपल सा बात, एसएमए 1 क्या होता है, एसएमए 1, करेक्ट, एसएमए 2 वो क्या होता है ना। जब आप सीआरआर बोलते हो तो सीआरआर क्या है, तो ये सारा चीज आपको, ये जो नॉर्म्स है ना, ये आपको बैंक क्रेडिट में पढ़ना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, किसी भी एक सेक्टर में कितने परसेंटेज असाइंड है। ऑल्दो देखो ये थोड़ा सा भी पुराना हो गया है, पीएसएल इज नॉट समथिंग न्यू, एंड पीएसएल थोड़ा पुराना हो गया, बट स्टिल इट होल्ड्स वेरी मच रिलेवेंट। उससे ज्यादा रिलेवेंट क्या है, डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स। सिंपल सा बात है, आज के दिन में आप देख लो डिजिटल लेंडिंग में जो एक डॉक्यूमेंट आता है ना, की फैक्ट स्टेटमेंट, की फैक्ट स्टेटमेंट के लिए कुछ दिन पहले बजाज फिनसर्व को बोल दिया गया था कि भाई आप अपने बिजनेस बंद कीजिए, सबसे पहले तो आप केएफएस इशू करना शुरू कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, करेक्ट। मतलब व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि देखो डिजिटल लेंडिंग में केएफएस इज वन सच थिंग इन द लाइमलाइट। अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया है जिसमें रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स भी जो देंगे ना, उनको भी केएफएस इशू करना होगा। अभी कुछ दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था उसमें आरबीआई ने बताया। सो डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स एंड डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को आपको समझना है, राइट। मतलब बेसिकली जो जयंत कुमार दास की कमेटी थी, उस कमेटी के सारे रिकमेंडेशन को आपको अच्छे से समझना है, एंड उसके बाद क्या क्या हुआ इकोनॉमी में वो सारा चीज समझना है। तो इस तरीके से बैंक क्रेडिट को आपको समझना होगा। देन कम्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो, ये फिर एक इजी पार्ट, मतलब बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्नड इन योर ग्रेजुएशन और इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, करेक्ट, उसे कैसे आप स्टडी कर सकते हो, उससे डेटा निकाल के आप कितने तरीके के रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, करेक्ट। सिंपल कैलकुलेशन लाइक ब्रेक इवन कैलकुलेशन, राइट। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना या उसको स्टडी करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, ये सारा चीज़ आपको फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ना होगा। फिर बात करेंगे क्रेडिट मैनेजमेंट की, ठीक है। फंड बेस्ड क्रेडिट मैनेजमेंट, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारा आपको समझना है, बट बहुत डीप नहीं समझना है। बट हाँ, आपको, है ना, एवरेज से ऊपर आपको इन टॉपिक्स का स्टडी करना होगा, करेक्ट। फिर एक्ट्स की बात करेंगे, तो एक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बताऊं, वो है कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आईबीसी कोड। आईबीसी से सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आईबीसी कोड 2016 से 100% सवाल आएगा। दो दो सवाल भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकता है, राइट। कंपनीज एक्ट से सवाल आएंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आएगा ही आएगा सवाल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थोड़ा सा पुराना हो गया, बट स्टिल दैट होल्ड्स रिलेवेंट, वेरी वेरी रिलेवेंट, करेक्ट। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, ये एक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 7 आया था, अगर इसको मैं आप हाफ आधा कर दूं तो कुछ 3 क्वेश्चन के आसपास बनेगा, 3 या 4। वैसे ही सर्कुलर्स एंड करंट अफेयर, तो देखो करंट अफेयर एज सच जनरल अवेयरनेस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, करेक्ट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आप एक चीज यहां पे सोचो, जो आरबीआई सर्कुलर्स है ना, वो एक्चुअली में करंट अफेयर ही है, लेकिन करंट अफेयर ओनली रिलेटेड टू बैंकिंग एंड आरबीआई। अगर आरबीआई ने कुछ चेंज किया है तो आपको वो पढ़ना है, दैट्स इट। क्योंकि देखो, आप जब रोल ऑफ आरबीआई या आप आरबीआई की बात करोगे तो आरबीआई के रिसेंट चीजें तो आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा।
जो थोड़े बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, लाइक पीएमजेडीवाई, उसका बेसिक कंपोनेंट्स एंड ऑल, वो सारा चीज़ पढ़ना होगा। यूनियन बजट में क्या सारा चेंज किया गया है फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंस रिलेटेड, क्या सारी बात की गई है, वो सारा आपको। इकोनॉमिक सर्वे हालांकि इस साल तो नहीं आया है, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, पिछले साल का हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में एक्चुअली सर्वे तो नहीं आया, लेकिन एक ना प्रीव्यू डॉक्यूमेंट आया है 2 चैप्टर के साथ, करेक्ट? तो वो 2 चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया, राइट? देन रिसेंट चेंज इन द बैंकिंग सेक्टर पे जो रिसेंट चेंज है, ऑब्वियसली देखो ये चीज आप थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हो, मतलब आप थोड़ा आप बोल सकते हो, मतलब ओवरलैप करेगा विद द आरबीआई सर्कुलर्स, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स के थ्रू ही क्या करता है, आरबीआई सर्कुलर्स के थ्रू ही रिसेंट चेंजेस आता है बैंकिंग सिस्टम में, दैट इज एज सिंपल, करेक्ट? तो इससे हमारा क्या होता है, ये सिलेबस आई थिंक आपको अब डीप में समझ में आ गया है कि सिलेबस में क्या है कैसा है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो सर्कुलर्स एंड करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चन, आरबीआई सर्कुलर्स में से, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से 5 आते हैं, बैंक क्रेडिट से 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ 11, क्रेडिट मैनेजमेंट से 8 एंड एक्ट्स में से 7, करेक्ट? तो इस तरीके से बाइफिकेशन है, एंड नाउ आई थिंक यू हैव ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि आपको एग्जैक्टली कैसे एंड क्या पढ़ना है। व्हाट शुड यू डू नाउ? आपको करना क्या चाहिए अभी? देखो करना तो ये चाहिए कि आप ना तुरंत पढ़ाई शुरू कर दो, लेकिन पढ़ाई शुरू करोगे आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कब पता होगा? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जैसे अटेम्प्ट करोगे, या फ्री मॉक टेस्ट, जो फ्री मॉक टेस्ट हमने दे रखा है वो आप अटेम्प्ट करोगे। तो इससे आपको पीएनबी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो क्यूआरई के लिए है ना, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग, उसका अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझ में आ जाएगा और प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको समझ में आ जाएगा। सो यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द टू। इससे हमारा इस छोटा सा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।